Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the students of King's School. I hope you all are fine and safe at your home. As you all know, my dear students, today the circumstances and situation is not very good due to the COVID-19. So we are again moving to our online session. I hope you will understand the lecture and enjoy it very thoroughly. So welcome to the class 5, and today we are going to start our new topic, and the topic is tenses. As we have already discussed some tenses in our class sessions as well, so today we are going to start a new topic of the tense, and the name of the topic is past continuous tense. Okay, before starting the topic, my dear student, what anyone can tell me what is past continuous tense? Anyone? Yes, what is past continuous tense? Past continuous tense actually tells us कंटिन्यूस. अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें व्हाट इज़ द एक्चुअल मीन ऑफ कंटिन्यूस. कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जारी रहना. ठीक है. और पास्ट का मतलब क्या होता है? गुजरा हुआ ज़माना. यानी कि गुजरे हुए ज़माने में जो काम आपका जारी रहा था उसको कहा जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके. Now if we will talk about the definition, अगर आपसे कोई कहता है what is the accurate definition of past continuous tense, तो आप क्या कहेंगे? When we were in the middle of the action in past. यानी कि आपने गुजरे हुए टाइम में कोई एक्शन को स्टार्ट किया था, वो एक एक्शन आपका चल रहा था, जारी था. ठीक है. कंटिन्यूसली आप उसे परफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. Now there are some certain things which we use in translation which is very helpful. The first thing is the helping verb. पहला हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है. हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है? द फर्स्ट इज़ वॉज, अनदर इज़ वर. ओके. पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज है और दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर है. ओके. नेक्स्ट हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड नो व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब वी आर यूजिंग इन विच टेंस. इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस वी विल यूज़ फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? आई मस्ट टेल यू, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी को मर्ज कर दिया जाता है तो वो एक नई फॉर्म को डेवलप करता है जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. ओके. अब दूसरी चीज़ जो कि आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर, आपका उर्दू साइन है. उर्दू साइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नियर टू मी बिकॉज इट हेल्प द स्टूडेंट टू फाइंड आउट द टेंस विच ट्रांसलेशन और विच टेंस ही इज़ यूजिंग वाइल राइटिंग. तो आपको ये बात जो है बहुत हेल्प आउट करती है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि जुमला जो है वो कौन सा है. जुमले की पहचान के लिए हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं उर्दू साइन. ठीक है. जिस जुमले के आखिर में आप देखिए रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ईजीली कि ये आपका जो सेंटेंस है वो किसका होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का आपका टेंस होगा. इज़ दैट क्लियर? अब आप ये कहें कि अगर किसी जुमले के आखिर में ऐसा लिखा हो ही इज़, वो खाना खा रहा था. ठीक है. यानी कि वो खाना खा रहा था, तो जुमले के आखिर में क्या आ रहा है? रहा था. ओके. वो पानी पी रही थी, तो सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? रही थी. सो वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई दैट ये जो आपका जुमला है ये किसका है? ये पास्ट कंटिन्यूस का है. सो यू कैन ईजीली फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब विच आई हैव गिवन यू इन द पिक्चर. आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी के साथ जुमले को आइडेंटिफाई करने के बाद. ओके. अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमारे पास विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द फार्मूला. इट हेल्प्स अस टू फॉर्मुलेट अ सेंटेंस. ये आपकी मदद करता है कि आपने जुमले को कैसे डेवलप करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना क्या है? सबसे पहले आप हमेशा फार्मूला बनाने के लिए कुछ सेंटेंसेस का जो है इस्तेमाल करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर दे? फर्स्ट वी यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस. पहला हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है जो कि सीधी बात करता है. द नेक्स्ट वन इज़ नेगेटिव जिसमें हम इनकार की बात कर रहे होते हैं. द थर्ड वन इज़ इंटरोगेटिव. थर्ड वन जो है वो हमारा सवालिया होता है जिसमें हम सवाल पूछते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ द नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी कि उसमें आप सवाल भी पूछते हैं और आप इनकार की बात भी करते हैं, तो उसको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं. ओके. नाउ लेट्स सी
हाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस। हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम उसमें अपना सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। ओके, सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसमें क्या परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हम वॉज और वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट, जब हम अपना नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि ही, शी, इट या एनी काइंड ऑफ नेम। उसके बाद फिर हम अकॉर्डिंगली उसमें वॉज और वर्ब को पुट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। फिर नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल होता है, फोर्थ फॉर्म जो कि हमारा आईएनजी फॉर्म है वो लगाया जाता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम उसका इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। वो किस तरीके से? हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं। आपका वॉज वर्ब यानी कि पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। उसके बाद हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, एनी काइंड ऑफ नेम, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद फिर हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आपका जो आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, और फिर हम उसमें लास्ट के एंड में सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क को पुट करते हैं, विच शोज द सेंटेंस इज़ अबाउट द इंटरोगेटिव। ओके, द नेक्स्ट हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव है जिसमें इसी तरीके से हम वॉज वर्ब यानी कि उसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। फिर हम अपना सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, उसमें फिर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, एंड आफ्टर दैट फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसी तरीके से अब मैं जो आपको मैं बता रही हूँ कि वॉज और वर्ड जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसको किस तरीके से हमने सेंटेंसेस में पुट करना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सो आई एम टेलिंग यू कैन सी ऑन द पिक्चर एज वेल। लेक्चर में आपको साइड पे पिक्चर में नज़र आ रहा है दैट आई हैव रिटन वॉज एंड वर्ब सेपरेटली। उसमें मैंने मेंशन किया है कि वॉज हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वॉज हम इस्तेमाल करते हैं सिंगल पर्सन या सिंगुलर नेम के लिए। ठीक है, जब हम किसी एक चीज़, एक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी पुट वॉज इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा की, जब एक से ज़्यादा की बात की जाएगी तो उसमें हम वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब एक से ज़्यादा यानी कि 2, 4 या 4 से ज़्यादा होंगे तो उसमें हम वर पुट करेंगे। अब वो किस तरीके से, वॉज किस तरीके से हम सिंगल में लगा रहे हैं, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, मतलब अबाउट सिंगल पर्सन। और आप किसी एक, जैसे कि आमना हो गया, सो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे वर की तो वो हम लगाते हैं प्लूरल्स के साथ, जैसे कि वी, यू, दे। और जो अगर बहुत सारे नाम हो, एनी काइंड ऑफ कंपाउंड नेम्स या बहुत सारे नाम हम एक जगह ला रहे हैं तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, आप ये कहेंगे कि मिस आप तो कह रही हैं कि सिंगल के साथ हम वॉज लगाते हैं, तो यू तो यहाँ पर आप वर्ड में पुट कर रही हैं। तो मैं आपको इस चीज़ को भी क्लियर कर देती हूँ कि वर्ड एक्चुअली में यू के साथ इसलिए लगाया जाता है कि यू को ग्रामेटिकली प्लूरल्स में ऐड किया गया। ठीक है, यू जो है वो शुरू से ही ग्रामर की तरफ से वो फैमिली किसकी है, प्लूरल की फैमिली में डाला गया है। सो दैट्स वाई वी यूज़ वर्ब विद यू। Is that clear? Now everyone please open the copies, अपनी copies को निकालिए। We are going to start the translation। अब हम translation करने वाले हैं। Write down the heading of translation, write down the date in the copy, do the work very neatly। अपना काम बहुत अच्छे से perform करना है। Okay? Now first of all what you have to do, you have to write down the heading on the header of translation। आपने header पर translation की heading डाल दी है, and there are the Urdu sentences which you have to translate it by your own self। First of all you have to try it। मैंने यहाँ पर सिर्फ उर्दू sentences दिए हैं ताकि आप पहले इसको खुद कोशिश कीजिए, and then after I will definitely provide you its English translation as well। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है वो खाना खा रहा था। अब जुमले के एंड में देखिए रहा था आ रहा है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है, हम बातें नहीं कर रहे थे। तो इट इज़ द नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है, क्या तुम टीवी देख रहे थे। क्या अगर पहले आ जाएगा तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा और आखिर में हम इसके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फोर्थ है हमारा, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी सवालिया है यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिफ्थ क्या है, क्या तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे। इसमें देखिए क्या का भी इस्तेमाल हो रहा है और नहीं का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये होगा आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें लिखा है 6th वन, अली किताब पढ़ रहा था, यानी कि एक सिंगल सब्जेक्ट के हवाले से बात हो रही है।
अब लास्ट 7th आपका सेंटेंस क्या है? वो झूठ बोल रही थी, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट के हवाले से बात हो रही है कि एक सब्जेक्ट जो है, सिंगल सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स टेक आउट योर पेंसिल्स और पेन। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। एज यू कैन सी, पहला जो आपका सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है वो खाना खा रहा था। ओके, यहाँ पर देखिए, पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सिंगल है या प्लूरल है, हम क्या लगाएंगे। अब देखिए जुमले में लिखा हुआ है वो के शुरू में आपने वो देखा और लास्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, रहा था। ठीक है, यानी कि द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर एंड सिंगुलर कौन सा है? ही है, लड़के के हवाले से बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ही, सब्जेक्ट हमारा होगा ही। अब ही के साथ डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि हम वॉस पुट करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल सब्जेक्ट, तो हम उसके साथ वॉस का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज ईट फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ INC लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ही वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, अब दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है? हम बातें नहीं कर रहे थे, तो हम की इंग्लिश होती है वी। ठीक है, अब जब प्लूरल की बात हो रही है, वी की बात हो रही है, तो व्हाट हेल्पिंग वर्ब वी यूज़ विद वी? वर का इस्तेमाल करेंगे। वी वर नॉट टॉकिंग। ओके, थर्ड वन हमारा क्या है? क्या तुम टीवी देख रहे थे? क्या अगर पहले है तो डेफिनेटली हमारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा? पहले आ जाएगा। आपको पता है तुमको यू कहा जाता है, तो यू के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, तो वर आ जाएगा पहले सब्जेक्ट की जगह पर। वर यू वॉचिंग TV, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? अब देखिए पहले क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे वर क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगा, इसलिए क्योंकि ये इंटरोगेटिव सवाल है, क्या पहले पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? वर यू वेटिंग फॉर मी, और लास्ट में हम पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क को। क्या तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे? आपका नेक्स्ट सेंटेंस है। अब क्या यहाँ पर पहले पूछा गया है और सब्जेक्ट हमारा तुम है, यानी कि यू, तो यू के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लगाएंगे? वर यू नॉट ड्राइविंग अ कार, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अली किताब पढ़ रहा था, हमारा 6th सेंटेंस है। अली ए सिंगल सब्जेक्ट। ठीक है, तो अली के साथ हम वॉज पुट करेंगे। अली वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है वो झूठ बोल रही थी। अब देखिए सब्जेक्ट आपका वो और रही थी, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेरी इजीली। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है बहुत आसानी के साथ कि आप यहाँ पर ही लगाएंगे या शी लगाएंगे। एंड में देखिए कहा जा रहा है रही थी, तो रही थी हम हमेशा लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट प्रोनाउन वी यूज़ फॉर गर्ल? शी के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, बिकॉज ऑफ सिंगल सब्जेक्ट। शी वॉज टेलिंग अ लाई। So these are the translation of your Urdu sentences which you have to do it in the copy. पहले आपको कोशिश करना है you have to translate it by your own self, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था कि पहले मैंने आपको खाली उर्दू के ब्लैंक टेंसेस के लिए जगह छोड़कर दिया था, तो आपने उसको खुद से ट्रांसलेट करना है। आई होप यू कैन डू इट वेरी वेल। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता है देन यू विल टेक द गाइडलाइन फ्रॉम द इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, अब यहाँ पर आपने काम को बहुत नीटली परफॉर्म करना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है एट योर होम। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट सून अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।